सबको प्रणाम करती हूँ और देश के सबसे बड़े पत्नी पीड़ित यहाँ बैठे हैं। मैं सच बता रही हूँ, हिंदी इतनी सशक्त भाषा है। भाभी जी आप भी जानती होंगी, जब आप भैया जी को डांट के कहती होंगी कि हिंदी में समझाऊं क्या, समझ जाते होंगे। और वैसे हिंदी सच में इतनी सशक्त भाषा है क्योंकि हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक कितनी हेमा मालिनी जैसी सुंदर पत्नी हो, लेकिन बाहर की रानू मंडल ही पसंद आती है। लेकिन मैं यहाँ के पुरुषों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। कोई भी भाभी घर जाके वैलेंटाइन डे ना मनाए, वैलेंटाइन डे ही रहने दे। पर हमारे देश में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। मैं जिस कर्तव्य के लिए यहाँ पर आई हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, मेरी इन पंक्तियों को सुन के अपने तालों की ताल देकर के प्रारंभ करती हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत स्वागत। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं, मैं इशारा करूंगी आप समझ जाएंगे, बहुत समझदार है आप। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल, हाँ तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। और आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। और ये चाय पी रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये चाय के इतने दीवाने हैं, शादीशुदा होने के बावजूद लड़की देखने चले जाते हैं चाय के चक्कर में। इनकी सेहत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे नहीं, अभी भी लड़की देखने आए, बहू देखने जाएंगे तो कोई चाय भी नहीं पूछेगा ना। लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत भारी भरकम भी हैं। पर एक बात कहना चाहती हूँ, पुरुष चाहे कितना भी भारी भरकम या ताकतवर हो, लेकिन आज तक उसमें हिम्मत नहीं आई कि वो 1,500 रुपये की चीज़ को 150 रुपये में खरीदे, जो केवल एक महिला करके दिखा सकती है। इससे मुझे लग रहा है कि यहाँ नारी शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और आपको यहीं से मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। आप अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में, ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। इनको तिल विल तो मिलते नहीं होंगे, घर से बिजली के बिल बहुत मिलते हैं, अब वही मिलते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, आप समझ सकते हैं। ये जितना आज यहाँ बोल रहे हैं, आप अच्छे से जान सकते हैं कि घर में बोलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलती है, इसलिए माइक पे आकर के अपनी भड़ास निकालते हैं। और सारे नखड़े तो इनके शादी से पहले थे, अब तो इन्हें लौकी की सब्जी भी पनीर जितनी स्वादिष्ट लगती है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। और मैं 4 पंक्तियाँ यहाँ की युवा पीढ़ी के नाम अब कहना चाहती हूँ। और तब कहती हूँ, मैं यहाँ की लड़कियों के ऊपर और खूबसूरत जितनी भी नारी शक्ति बैठी है, उन सबको भी एक जिम्मेदारी सौंपती हूँ। आपको लगेगा कि अगर मैंने बिल्कुल सच्ची अच्छी मौलिक पंक्तियाँ कह दी हों तो आप सबका समर्थन मिले, बाकी सब तो मेरा साथ दे ही रहे हैं। सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी
ये अंबर मांग लेते हैं, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति उछल के ताली बजाएगा। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और सच बता रही हूँ, ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। सुनो सुनो, कहाँ रेल पे बैठ गई, स्लो स्लो ट्रेन, उस पे चलो आप। एक तरफा बात नहीं, लड़कों को बदनाम कर दिया तुमने। हाँ, कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में, और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ, फिर रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। क्या रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ। दरअसल ये जिसके मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं वो रात को बात किसी और से करती है, इसीलिए इनकी ये हालत हो रखी है। ये बीच बीच में इनको ऐसे सदमे लगते रहेंगे। आप लोग इसका बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, आप लोग यूं ही मेरा साथ बनाए रखिएगा। और सच कह रही हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ साहित्य की महफिल सजाई गई है, साहित्य से आपको मुस्कुराहट का एक मौका देना है। तो एक छंद के माध्यम से मुझे ये बताइएगा कि छंद आपको समझ में आता है और आप मुस्कुराने की क्षमता भी रखते हैं। और इनके सम्मान में आप हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूँ, स्वागत। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। तैयार रखिएगा अपने हाथों को। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह वाह वाह। मैं एक मौका आपको देती हूँ कि आप अपने आंगन की हर उस बेटी के लिए सम्मान खड़े कीजिएगा, सम्मान के हाथ उठाइएगा जो शायद कहीं ना कहीं कल चल करके महिला पुलिसकर्मी या हमारी रक्षा के लिए कल्पना चावला जैसे न जाने कितने अनगिनत शानदार नामों से अपना नाम रोशन करेगी। और तब कहती हूँ, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। क्या बात, क्या बात। और ये बात मैं इसलिए भी आपके आंगन में कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये कोई कवि सम्मेलन नहीं बल्कि एक पारिवारिक आयोजन है, जहाँ परिवार सुनने के लिए परिवार की बेटी को आया है। लेकिन इसी भारत देश में जहाँ कन्या पूजन होता है वहाँ अक्सर न जाने कितने कितने कुकृत्य भी छोटी छोटी बच्चों के साथ होते हैं। पर आज जिस तरह से माँ बाप अच्छे अच्छे संस्कार दे करके बेटी को तलवार पकड़ा रहे हैं कलम के साथ साथ, बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब एक छंद आपके आंगन के नाम मंच की एक बेटी को सौंपती हूँ। आप अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, न जाने जितनी भी नारी शक्ति के रूप है उनको समर्पित कीजिएगा, ये सम्मान दीजिएगा। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या बात। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु आभार आपकी इन तालों के लिए, लेकिन उम्मीद करती हूँ भरपूर आशीर्वाद आप मुझे अब देंगे। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। वाह वाह वाह। गौरी तो
की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुट